आइए जानते हैं बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाओं का शिलान्यास किया और साथ ही महिलाओं को 2 लाख रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे और गरीबों के लिए सामान के साथ बिजली, पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी कब से सस्ता हो जाएगी और नियमों में क्या क्या बदलाव हुए हैं। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपने जिला, अपने शहर का नाम जरूर बताएं। बिहार में बंद चीनी मिलों को चालू करने और नई मिलें स्थापित करने के लिए 2 दिवसीय गन्ना प्रौद्योगिकी सेमिनार आयोजित हुआ। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उद्योग को बढ़ावा देने हेतु शीघ्र ही इंसेंटिव पॉलिसी 2026 लाने की घोषणा की। बिहार में बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार 60 से 90% तक अनुदान दे रही है। मंत्री सुरेंद्र मेहता ने इसे गरीब परिवारों के लिए एटीएम बताया, क्योंकि बिहार की जलवायु इसके लिए अनुकूल है। ईरान इजराइल तनाव के कारण भोजपुर के आरा में एलपीजी सिलेंडर की संभावित कमी को लेकर चिंता बढ़ गई है। हालांकि स्थानीय गैस एजेंसियों ने उपभोक्ताओं को घबराने की जरूरत न होने का आश्वासन दिया है। बिहार कृषि विभाग 12 से 15 मार्च तक पटना के गांधी मैदान में एग्रो बिहार 2026 फीट मेला आयोजित करेगा। यह 4 दिवसीय प्रदर्शनी किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों और तकनीकों से परिचित कराएगी। इसमें देश भर के प्रमुख निर्माता शामिल होंगे। देश में 16 साल बाद पहली बार पूरी तरह से डिजिटल जनगणना हो रही है। इसमें 33 सवाल शामिल हैं जो हर घर की सामाजिक आर्थिक स्थिति, पोषण और घरेलू उपकरणों की जानकारी एकत्र करेंगे। पटना के नौबतपुर में पुलिस और खनन विभाग ने अवैध मिट्टी खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। अजवा इलाके से 2 जेसीबी और एक हाईवा जब्त किया गया, जबकि 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। बिहार में सत्ता परिवर्तन की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुपौल के निर्मली में 569.36 करोड़ रुपए की 213 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने राजनीतिक सवालों पर चुप्पी साधते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर जोर दिया। पटना में 22 से 24 मार्च तक बिहार दिवस समारोह आयोजित होगा। गांधी मैदान, श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल और रविंद्र भवन में प्रदेश की ऐतिहासिक विरासत, शैक्षणिक व सांस्कृतिक विकास की झांकी दिखेगी। मुजफ्फरपुर जिला उपभोक्ता आयोग ने सहारा इंडिया को गौरीशंकर सिंह को 14.37 लाख रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया है। सिंह ने 2010 में सहारा में निवेश किया था, लेकिन उन्हें न तो वादा किया गया ब्याज मिला और न ही परिपक्वता राशि। पेट्रोलियम कंपनियों ने देश में पेट्रोल डीजल की कमी की अफवाहों को भ्रामक बताया है। कंपनियों ने उपभोक्ताओं को एसएमएस भेजकर स्पष्ट किया है कि ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त 13 मार्च को जारी होगी, जिससे गोपालगंज के करीब 2.50 लाख किसानों को 2,000 रुपए मिलेंगे। लाभ के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। 96% किसानों ने इसे पूरा कर लिया है। बिहार में उच्च शिक्षा सुधारने के लिए 55 कॉलेजों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की कार्य योजना बनेगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए कहा कि सरकार विशेषज्ञों के सुझावों को शामिल करेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 से 14 मार्च तक समृद्धि यात्रा के तीसरे चरण पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमांचल कोसी के कई जिलों का दौरा कर विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे और नई योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास भी करेंगे। बिहार में आधे से अधिक ईंट भट्ठे टैक्स का भुगतान नहीं कर रहे हैं, जिससे सरकारी राजस्व को भारी नुकसान हो रहा है। खान एवं भूतत्व विभाग की समीक्षा में यह बात सामने आई है कि 6,000 से अधिक भट्ठों में से केवल 3,200 ने ही टैक्स जमा किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की प्रक्रिया के बीच बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर कयास तेज हो गए हैं। सोशल मीडिया पर कई नामों की चर्चा है, जिनमें मैथिली ठाकुर, हरिभूषण ठाकुर बचौल और विजय सिन्हा जैसे नेता शामिल हैं। शिवहर पुलिस ने अपराध नियंत्रण के लिए डायल 112 टीम की प्रतिक्रिया समय को 6 मिनट से घटाकर 3 मिनट करने का लक्ष्य रखा है। पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्रा के निर्देश पर विशेष प्रशिक्षण और नई रणनीति अपनाई जा रही है। भारतीय टीम की T20 विश्व कप जीत पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बधाई दी है। उन्होंने इसे देश के लिए गर्व का क्षण बताया और खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी टीम को शुभकामनाएं दी। पटना व्यवहार न्यायालय को सोमवार को 8वीं बार ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली।
कोर्ट प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद डॉग स्क्वाड ने परिसर की जांच की, लेकिन कुछ नहीं मिला। गर्मी की शुरुआत के साथ डेंगू के खतरे को देखते हुए बिहार स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। संवेदनशील इलाकों में फॉगिंग और एंटी लार्वा छिड़काव तेज करने को कहा गया है। मुजफ्फरपुर के सरकारी स्कूलों में पहली से 8वीं कक्षा के 8 लाख से अधिक छात्रों को नए सत्र की शुरुआत में ही पाठ्यपुस्तकें मिलेंगी। शिक्षा विभाग ने सभी 16 बीआरसी में किताबें पहुंचा दी हैं और मार्च के अंतिम सप्ताह से स्कूलों में वितरण शुरू होगा। उत्पादन का प्रमुख केंद्र बन गया है। 40 वर्षों से 50 से अधिक किसान कम लागत में अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। 25 बीघा में खेती हो रही है, जिससे किसानों को प्रति किलो 40 से 45 रुपए मिलते हैं। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच अमेरिका के रूस से तेल खरीदने पर दिए बयान पर तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार को सलाह दी है। उन्होंने कहा कि भारत की नीतियां किसी बाहरी दबाव से तय नहीं होनी चाहिए। गोपालगंज के सासामुसा चीनी मिल को फिर से चालू करने की कवायद तेज हो गई है। तिरहुत उद्योग और महाराष्ट्र की 2 सिग्मा कंपनी के प्रतिनिधियों ने मिल परिसर का निरीक्षण किया। भागलपुर के कार्मेल स्कूल में केजी कक्षा के नए छात्रों और अभिभावकों के लिए एक सफल ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। फादर मेल्विन नोरोन्हा, प्राचार्य सिस्टर आशा और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने दीप प्रज्वलित कर इसका उद्घाटन किया। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने सूरत केमिकल फैक्ट्री दुर्घटना में जान गंवाने वाले रोहतास के 4 युवाओं के परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने शिवसागर के गिरधरिया गांव में मृतक धनंजय पासवान के स्वजनों को सांत्वना दी। मुजफ्फरपुर में शिक्षा के अधिकार आरटीई अधिनियम के तहत चयनित 1726 विद्यार्थियों का निजी स्कूलों में नामांकन न होने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने इस पर नाराजगी व्यक्त की है, क्योंकि केवल 719 बच्चों का ही नामांकन हुआ है। सोन नदी के तटवर्ती क्षेत्र में आलू की बंपर पैदावार के बावजूद कोइलवर और संदेश प्रखंड के किसान मायूस हैं। 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद भी उन्हें आलू की अच्छी कीमत नहीं मिल रही है, जिससे लागत भी नहीं निकल पा रही है। डुमरांव को अनुमंडल का दर्जा मिले 31 साल हो गए, पर अधिकारियों के आवास निर्माण के लिए 15 एकड़ जमीन का हस्तांतरण अब भी अटका है। पशुपालन विभाग से भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया लंबित होने से अधिकारी किराए पर रहने को मजबूर हैं, जिससे प्रशासनिक कार्यों में बाधा आ रही है। रफीगंज, औरंगाबाद में किसान गोष्ठी आयोजित हुई, जहां किसानों को आधुनिक खेती और आय बढ़ाने के तरीके बताए गए। बीडीओ कुमार अश्विनी ने मशरूम की खेती को कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाला विकल्प बताया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के पहनावे पर तंज कसते हुए एक वीडियो पोस्ट किया, जिससे सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने आरोप लगाया है कि भाजपा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को डिजिटल अरेस्ट कर लिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने समाजवादी विचारधारा से समझौता कर आरएसएस के एजेंडे को स्वीकार कर लिया है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 100 दिनों की 34 उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने बताया कि बिहार भूमि पोर्टल से अब सभी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं, जिससे व्यवस्था पारदर्शी हुई है। बिहार में सोनपुर और सुल्तानगंज ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के विकास के लिए डीपीआर कंसल्टेंट चयन की निविदा प्रक्रिया में संशोधन किया गया है। नागरिक उड्डयन विभाग ने निविदा जमा करने और तकनीकी निविदा खोलने की अंतिम तिथियों को आगे बढ़ाया है। बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली नियमावली 2025 के ड्राफ्ट का पीएचडी धारक विरोध कर रहे हैं। वे यूजीसी रेगुलेशन 2018 का पालन करने और डोमिसाइल लागू करने की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का तर्क है कि नई नियमावली पीएचडी और नेट को समान मानती है। पुरुलिया से आनंद विहार टर्मिनल के लिए नई साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन 14 मार्च को शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता से इसे हरी झंडी दिखाएंगे। यह ट्रेन सासाराम, डेहरी ऑन सोन और भभुआ रोड स्टेशनों पर रुकेगी। समस्तीपुर में राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना एनएमएमएस परीक्षा आज 11 मार्च को 13 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। इसमें 4,997 छात्र छात्राएं शामिल हो रहे हैं। यह परीक्षा 2 पालियों में होगी, जिसके लिए प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। चयनित छात्रों को कक्षा 9 से 12 तक प्रतिवर्ष 12,000 रुपए की छात्रवृत्ति मिलती है। शेखपुरा के रंजीत कुमार ने यूपीएससी में 440वीं रैंक हासिल करने का झूठा दावा किया। उसने स्थानीय लोगों, जनप्रतिनिधियों और पुलिस से सम्मान प्राप्त किया। जांच में पता चला कि यह रैंक कर्नाटक के एक अन्य रंजीत को मिली थी। समस्तीपुर में 1.53 लाख पेंशन लाभार्थियों ने अभी तक जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराया है।
विभाग ने चेतावनी दी है कि ऐसा न करने पर वे योजना के लाभ से वंचित हो सकते हैं। पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही चर्चाओं पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को बिहार के विकास पर ध्यान देना चाहिए ताकि राज्य नंबर 1 बन सके। भागलपुर में मौसम का मिजाज बदल गया है। अगले 2 दिनों तक हल्के बादल छाए रहेंगे और बूंदाबांदी या हल्की वर्षा की संभावना है। तापमान स्थिर रहेगा, जिससे किसानों और आम नागरिकों को राहत मिलेगी। अब केवल आधार कार्ड से नहीं, बल्कि अतिरिक्त दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा। आवेदकों को नाम, माता पिता पति पत्नी का नाम और भूमि संबंधी साक्ष्य जैसे खतियान या दानपत्र प्रस्तुत करने होंगे। दस्तावेज न होने पर स्थल निरीक्षण का विकल्प भी उपलब्ध है। राजद नेता रोहिणी आचार्य ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पलायन रोकने का दावा करने वाले मुख्यमंत्री अब खुद ही पलायन कर रहे हैं। बिहार राजस्व सेवा संघ की हड़ताल फिर शुरू हो गई है, जिससे अंचलों में कामकाज ठप है। वे अपने संवर्ग के लिए डीसीएलआर पदों की मांग कर रहे हैं और पिछले समझौते के लागू न होने का विरोध कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने हड़ताली अधिकारियों को बर्खास्त करने की चेतावनी दी है। बेतिया के 3 लाख से अधिक किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त मिलेगी। जिला कृषि पदाधिकारी के अनुसार यह राशि 11 मार्च को खातों में भेजी जाएगी। इस वर्ष 15 मार्च से 14 अप्रैल तक खरमास रहेगा, जिस दौरान विवाह, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य स्थगित रहेंगे। सूर्य के मीन राशि में प्रवेश से शुरू होने वाला यह काल आत्मिक साधना और पूजा पाठ के लिए उपयुक्त माना गया है। T20 वर्ल्ड कप जीत के बाद क्रिकेटर ईशान किशन पटना लौटे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। प्रशंसकों की भारी भीड़ उमड़ी। मीडिया से बातचीत के दौरान कीर्ति आजाद से जुड़े सवाल पर वह नाराज हो गए और पत्रकारों को बेवजह के सवाल न पूछने की नसीहत दी। पटना के निजी स्कूल शिक्षा के अधिकार अधिनियम RTE के तहत बच्चों का नामांकन लेने से इनकार कर रहे हैं, जबकि उन्हें स्कूल आवंटित हो चुके हैं। अभिभावकों की शिकायत पर जिला शिक्षा कार्यालय ने ऐसे स्कूलों से स्पष्टीकरण मांगा है। इसकी तैयारियां जोरों पर हैं, जो 19 से 27 मार्च तक मनाई जाएगी। इस वर्ष देवी दुर्गा का आगमन डोली पर होगा, जिसे शुभ माना जा रहा है। कलश स्थापना के लिए चौघड़िया और अभिजीत मुहूर्त बताए गए हैं। 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होगी। भाजपा ने पूर्णिया जिला इकाई में बड़ा संगठनात्मक बदलाव किया है। मनोज सिंह को जिलाध्यक्ष पद से हटाकर संजीव सिंह को कार्यकारी जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बिहार में पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती परिसंचरण के कारण मौसम में बदलाव आया है। बुधवार तक राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए रहने के साथ आंधी, पानी और वज्रपात की चेतावनी है। सीतामढ़ी, शिवहर सहित पूर्वी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। जिलाधिकारी प्रतिभा रानी ने शिवहर के तरियानी में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मत्स्य पालन परियोजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने कैटफिश और IMC मछलियों के सफल पालन को देखा और अधिकारियों को आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देकर किसानों की आय बढ़ाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जदयू में शामिल होने के बाद नई भूमिका में आ गए हैं। उन्होंने अपनी दिवंगत मां मंजू सिन्हा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनकी यादों को साझा किया। चैत्र मास में पटना में कई प्रमुख पर्व मनाए जाएंगे। 19 मार्च से चैत्र नवरात्र कलश स्थापना के साथ शुरू होगा, जिसमें श्रद्धालु 9 दिनों तक मां दुर्गा की भक्ति करेंगे। 22 मार्च से चैती छठ महापर्व नहाय खाए के साथ आरंभ होगा, जिसका समापन 25 मार्च को सूर्य अर्घ्य के साथ होगा। बिहार के सभी निबंधन कार्यालय मार्च महीने के रविवार को भी खुले रहेंगे। यह निर्णय आम नागरिकों, विशेषकर कामकाजी वर्ग की सुविधा के लिए लिया गया है। सोमवार शाम पटना सिटी के गायघाट स्थित JP गंगा पथ पर भीषण जाम लग गया। गांधी मैदान और पटना सिटी की ओर से आने जाने वाले वाहन फंस गए, जिससे कई एम्बुलेंस भी जाम में फंसी रहीं। JEE एडवांस 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया और परीक्षा कार्यक्रम जारी हो गया है। भारतीय छात्र 23 अप्रैल से 2 मई तक आवेदन कर सकेंगे, जबकि विदेशी छात्रों के लिए पंजीकरण 6 अप्रैल से शुरू होगा। पटना के DM डॉक्टर त्यागराजन SM ने जनसंवाद कार्यक्रम में 38 शिकायतें सुनी। उन्होंने भू राजस्व वसूली, भूमाफिया, बैंक धोखाधड़ी, मुआवजा और वृद्धावस्था पेंशन से संबंधित मामलों में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। बिहार राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के उम्मीदवार की जीत का दावा किया। कहा उनके पास पर्याप्त संख्या बल है। NDA ने 5 उम्मीदवार उतारे हैं,
जबकि राजद ने एडी सिंह को मैदान में उतारा है। पटना में कंकड़बाग पोस्टल पार्क और चितकोहरा कौशल नगर के 10 किमी दायरे में बर्ड फ्लू का खतरा बरकरार है। एक उच्चस्तरीय टीम ने उपायों की समीक्षा की। पका हुआ चिकन सुरक्षित है। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने पटना में पवन सिंह को राज्यसभा न भेजे जाने पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि यह भाजपा का आंतरिक मामला है, लेकिन 17 से 18 साल की सेवा के बावजूद पद न मिलना बुरा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेपी गंगा पथ से पटना साहिब रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाले संपर्क पथ और भद्रघाट दीदारगंज 4 लेन सड़क निर्माण का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को पटना घाट तक का काम जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। भागलपुर में इफ्तार पार्टी के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने भारतीय क्रिकेट टीम की विश्व कप जीत को देश के लिए गौरवपूर्ण बताया। उन्होंने ममता बनर्जी द्वारा राष्ट्रपति के अपमान की कड़ी निंदा की। बिहार की राजनीति पर उन्होंने कहा कि निशांत से एनडीए मजबूत होगा। गोपालगंज जिले में रबी फसल के बाद गर्मा सूर्यमुखी की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि विभाग ने 280 हेक्टेयर में सूर्यमुखी की खेती का लक्ष्य रखा है। मुजफ्फरपुर में 12 और 13 मार्च को सुबह 5:30 से 11 बजे तक कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। मुशहरी स्थित सुपर पावर सब ग्रिड में नई 33 केवी लाइन के निर्माण कार्य के कारण यह शटडाउन लिया जाएगा। सरकारी राशन प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए कोइलवर में अपात्र कार्डधारियों पर कार्रवाई तेज हो गई है। जांच में आय करदाता, सीआरपीएफ जवान और 4 पहिया वाहन मालिकों सहित कई अपात्र लोग राशन का लाभ लेते पाए गए। बिहार में रविवार को राजधानी पटना सहित 17 शहरों की हवा प्रदूषित रही। सहरसा का वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 219 के साथ सबसे खराब दर्ज किया गया। भागलपुर में खाड़ी क्षेत्र में चल रहे युद्ध के कारण वैश्विक हालात का असर दिख रहा है। पेट्रोकेमिकल आधारित कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि से कॉपी, प्लास्टिक और कुछ इलेक्ट्रिक सामान महंगे हो गए हैं। बिहार की लोक गायिका और भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर का जयपुर के गोविंद देवजी मंदिर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। दर्शन के दौरान भजन गाते हुए वे भावुक हो गईं और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। पश्चिम चंपारण में रसोई गैस सिलेंडर की भारी किल्लत है, जिससे आम लोगों के साथ साथ होटल और रेस्टोरेंट संचालक भी परेशान हैं। व्यावसायिक सिलेंडरों की आपूर्ति बंद होने से कई प्रतिष्ठान बंद होने की कगार पर हैं। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में LLB पार्ट 3 परीक्षा के 5 महीने बाद भी परिणाम जारी नहीं हुआ है, जिससे छात्र सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती और LLM नामांकन से वंचित हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए विभिन्न राज्यों में केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। बिहार के लिए छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा और केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा को जिम्मेदारी दी गई है। राज्यसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने महागठबंधन विधायकों की बैठक बुलाई है। इसमें राजद, कांग्रेस, वामदल, IIP के विधायक शामिल होंगे। AIMIM और बसपा को भी बुलाया गया है। वाल्मीकिनगर हवाई अड्डे के विकास और आधुनिकीकरण के लिए 38.64 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया गया है। इसमें टर्मिनल भवन और ATC टावर जैसी आधुनिक सुविधाएं शामिल होंगी। विस्तार के लिए 12 एकड़ अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है। दानापुर से बेंगलुरु जा रही संघमित्रा एक्सप्रेस में 72 यात्रियों को सेकेंड AC का टिकट होने के बावजूद थर्ड AC कोच में सफर करना पड़ा। तकनीकी खराबी के कारण थर्ड AC कोच पर सेकेंड AC का बोर्ड लगा था। पटना जिला परिषद में पूर्व अध्यक्ष स्तुति गुप्ता के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर आज महत्वपूर्ण बैठक है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बुलाई गई यह बैठक अध्यक्ष पद को लेकर चल रहे विवाद को सुलझा सकती है। बिहार में बंद चीनी मिलों को चालू करने और नई मिलें स्थापित करने के लिए 2 दिवसीय गन्ना प्रौद्योगिकी सेमिनार आयोजित हुआ। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उद्योग को बढ़ावा देने हेतु शीघ्र ही इंसेंटिव पॉलिसी 2026 लाने की घोषणा की।